फ्रेंड, जैसे कि आपको अब पता चल चुका है कि मैं डायरी के एक लम्हा में अपनी जिंदगी के अतीत के एक एक लम्हा आपके संग शेयर कर रही हूँ, क्योंकि बहुत दिनों से, बहुत टाइम से चाहती थी लेकिन कर नहीं पा रही थी। जैसे कि मैंने बताया, मैं आपको हिम्मत नहीं कर पा रही थी, पर फिर वो फोन आने के बाद से और अब मैंने ठान लिया है, मुझे कुछ और मिले या ना मिले, यूट्यूब में प्रसिद्धि मिले, पैसा मिले, कुछ मिले या ना मिले, लेकिन मैं चाहती हूँ इस जिंदगी खत्म होने से पहले मेरे बच्चों को सच्चाई भी पता लग जाए और वो मुझे मिल जाए। और वैसे मुझे उम्मीद है आप लोगों की जो दुआएं मुझे मिल रही है ना, उससे मुझे दिल को एक असीम शांति, असीम खुशी मिल रही है कि मेरे यूट्यूब के भी फ्रेंड है, वो मेरे लिए इतनी दुआएं मांग रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। तो फ्रेंड, मैं अब आपको ये बताना चाहती हूँ कि मैं 17 की तारीख के बाद मैंने आपसे 18 तारीख शेयर की, 19 तारीख शेयर की। हालांकि पर डे कोई ना कोई घटना घटती थी, लेकिन मैं मुख्य घटना ही आपको बताऊंगी। आज मैं आपको बता रही हूँ 20 तारीख को क्या हुआ, क्योंकि शुरुआत में पहले हफ्ते ही कुछ हुआ था। बल्कि अगर मैं सबको 17-18 की रात की बात भी बताऊं तो आप लोग सिर पीट लेंगे और हंसी भी आपको अलग आएगी। लेकिन क्योंकि मैं कुछ ज्यादा ही सोबर वीडियो बनाना चाहती हूँ, मैं किसी भी इस तरह का नहीं है। अगर आगे कभी ऐसा कोई प्रकरण चला, कोई जिक्र हुआ, क्योंकि बात बहुत सिंपल सी है, बस हंसी की है। तो आज मैं जैसे जब मैं विवाह के गई और मुझे ये बात पता थी कि हम लोग 21 तारीख को यानी कि 21 फरवरी को जो घूमने के लिए जाते हैं, मतलब हनीमून मनाने के लिए जाते हैं, हम लोग कुल्लू मनाली जाएंगे। और ये बात मेरे समेत मेरी जो खास फ्रेंड थी, हमारे रिश्ते, मतलब सबको पता थी। 1-2 दिन पहले ये बात, शादी से पहले ही पता चल गई थी कि कुल्लू मनाली का प्रोग्राम है, कुल्लू मनाली जाएंगे। तो आप सब समझ ही सकते हैं, एक 22 साल की लड़की, उसको मतलब कितनी अंदर से खुशी महसूस हो रही थी कि हिल स्टेशन पे जाना, अलग तरह की एक मतलब मन में विचार तो चलते ही है, वो सब हो रहा था। अब 20 तारीख की, 19 तारीख को वो मैं बता ही रही थी आपको कि वो घूमने फिरने चली गई थी अमीनाबाद वगैरह। ये 20 तारीख की सवेरा निकला, हम लोग मॉर्निंग टी ही पी रहे थे। मेरी सांस भड़बड़ाती एकदम, मतलब मेरी मदर इन लॉ तेजी से जीना, लगभग उस समय बज रहे थे 8, क्योंकि वो डेली 8 बजे ही सो के उठती थी। उसके पीछे हमारे ससुर श्री का और देवर वगैरह के मम्मी को नींद की गोलियां खानी पड़ती थी, वो 8 बजे से पहले कभी नहीं उठेंगे। तो 8 बजे से पहले इसके सारे काम या तो उनके बेटे करते थे, क्योंकि कोई लड़की तो थी नहीं, या मेरी जिम्मेदारी नेचुरली बनी ही गई थी ना, क्योंकि कौन लड़की है जो अपने हस्बैंड या देवर से काम कराएगी, सीधी सी बात है। और फिर जिसमें कि मैं तो कुछ ज्यादा ही कुछ सनकी भी थी इस मामले में। तो फिर वो आई एकदम से 8 बजे भागते भागते ऊपर सीढ़ी चढ़ती, हाफे हाँ पूछा क्या हुआ, क्या? अरे मैंने बहुत बुरा सपना देखा है, बबुआ मैंने बहुत बुरा सपना देखा है। अब उनके आज्ञाकारी श्रवण कुमार बेटे, क्या हुआ मम्मी, क्या हुआ? मैं भी नहीं, हाँ मम्मी क्या हुआ, क्या बताइए क्या हुआ? मैंने देखा है तुम लोग जब घूमने गए हो तो एक वहां पे एक ऊपर से एक चुड़ैल सी थी, उसने बहू को धक्का दे दिया है, वो नीचे पहाड़ी से गिर गई है। अब बस ये सेंटेंस पूरा नहीं हुआ कि 2 मिनट में देवर भागता हुआ आया। अब बोला, अरे मम्मी मैंने भी ये सेम सपना देखा है कि ये लोग पहाड़ी पे खड़े होकर बैठे हुए हैं और पीछे से एक ऊपर से एक आकृति से उभरी है, उसने भाभी को धक्का दिया, वो नीचे गिर गया। अब तो मैं समझ गई। अब आप फ्रेंड, आप बताइए, ये वास्तविकता थी कि माँ बेटे को दोनों को सेम सपना आया या कोई साजिश थी? अब मुझे ये नहीं पता, मैं आई एम नॉट कन्फर्म अबाउट इट, कि क्योंकि मेरे हस्बैंड ने मुझे टिकट नहीं दिखाई थी कुल्लू मनाली की, तो मुझे शक है कि कहीं ये लोग इस तरह की बातें तो नहीं बना रहे थे आज की डेट में। अब मैं जब सारा देखती हूँ, क्योंकि अगर वास्तव में कुल्लू मनाली का रिजर्वेशन कराया होता तो मुझे टिकट तो दिखाते, कम से कम नहीं दिखाई थी। अब बस फिर वो मम्मी की और अपने भाई की बात सुनकर ही तुरंत ही मेरे हस्बैंड कहने लगे कि नहीं मम्मी हम नहीं जाएंगे। हाँ बबुआ अब तो नहीं जाना, ये तो बहुत बड़ा अपशकुन है। अब मैं मन मार के क्या बोलती ऐसे टाइम पे, और मेरे हस्बैंड ये बोले, मम्मी मैं बस रिजर्वेशन कैंसिल कराने जा रहा हूँ। फट सीना तैयार हुए और निकल गए। ना उन्होंने मुझे टिकट दिखाई थी, और माँ बेटे दोनों को एक सा ही सपना आया था। तो अब मैं यही बात सोचती हूँ, उस समय तो मेरी हिम्मत ही नहीं पड़ती थी, क्योंकि वो इतना लाउडली शाउटेड, मतलब चिल्लाती थी भयंकर आवाज में कि मेरे तो कप ही छूट जाती थी। आप सोच ही सकते हैं 22 साल की एकदम पतली दुबली हड्डी मार का लड़की क्या करे, मतलब बोले। तो फिर मेरे हस्बैंड ने रिजर्वेशन कैंसिल करा दिया।
तो ये भी उन 4 दिनों में जितना दुख मुझे नहीं मिला था, उसमें ये वाला दुख हुआ कि मुझे नहीं पता वो रिजर्वेशन वास्तव में हुआ था नहीं हुआ था, ये एक जानबूझ की साजिश की गई थी। आज की डेट में मेरे को तो भरोसा यही है साजिश है। आप फ्रेंड आप बताइए क्या ऐसा हो सकता है? और फिर आपको बताती हूँ आगे की कोई घटना। और बस ये है कि आप लोगों के कमेंट ही मेरा उत्साह बढ़ाते हैं, मुझे अंदर से मोटिवेट करते हैं कि हाँ आप लोग मेरे साथ खड़े हुए हैं। वरना आपको पता ही है अभी रिसेंटली मेरी मदर की डेथ हो चुकी है, पापा कुछ टाइम पहले गए थे। तो जो मैं लोनली फील कर रही हूँ, जो मेरा अकेलापन है, वो आप लोगों के संग इस तरह की घटनाएं शेयर करके, अपना अतीत करके, मतलब दिल कहीं से हल्का हो जाता है। चलिए फिर आगे बताती हूँ। पहले आप कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको क्या लगता है, ये सच था या नहीं।